तो गोपी कह रही है कि दान दान कर राखो मोहन, दान दान कर राखो मोहन, नाने दत्त की किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे सो टहल करा सब दिन की। जय हो महाराज। तो देखा भगवान ने कि गोपियां आ रही हैं, मुझको पकड़ लेंगी, जैसे ही गिरने को हुए तो ठाकुर जी का सीधा हाथ यहाँ पे आके लगा। ये वो स्थान है जहाँ मटकी बोड़ियां खुशबू लेके देखिए आप, यहाँ पे आप खुशबू लेके देखिए, ये वही स्थान है ये वही स्थान है। 5,500 वर्ष से बराबर खुशबू आ रही है यहाँ पर, जहाँ ठाकुर जी ने मटकी को फोड़ा। हाँ महो लिए तुम जात कहाँ, गोपियां जा दही मक्खन को लेके कहाँ जा रही हो। तो गोपी जब झुंड के झुंड हैं तो आपस में गोपी बात कर रही हैं, अरे सखी ऐसे कहे जन जय के बाबा को, ये सखी ऐसे पूछो जन जय के बाबा को है। देखा सखी भगवान ने कृष्ण गोपियां नहीं देंगी, ग्वाल वालों को इशारा कर दिया। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारा से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज ब्रज महिमा परिवार आपको श्रीधाम बरसाना के बड़े ही अलौकिक स्थान के दर्शन के लिए लेकर के आया है, जिसको समस्त संसार सांकरी खोर के नाम से जानता है। कहते हैं कह तो मोहन खोर सांकरी और कह मोहन नंदगाम। लाला के मिलने के 2 ही स्थान हैं, या तो लाला आपको सांकरी खोर में मिलेंगे या लाला आपको नंदगाम में मिलेंगे। श्रीधाम बरसाना का बड़ा ही सुंदर और सुरम्य स्थान है, जहां भगवान कृष्ण ने गोपियों से दूध और दही का दान लिया और उनकी मटकी को इस स्थान पर फोड़ा। तो आइए आज की मंगलमय यात्रा प्रारंभ करते हैं और किशोरी जी की युगल स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे और आज आनंद लेंगे सांकरी खोर की मंगलमय यात्रा का। तो आइए, और आप भक्तों से एक निवेदन और करूं, अगर आप संपूर्ण ब्रजमंडल के दर्शन अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर करना चाहते हैं तो नीचे आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से आप संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज महिमा परिवार को आप ज्वाइन करें, ताकि आपको घर बैठे ब्रजमंडल के अनेकों मंदिरों के दर्शन घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की मंगलमय यात्रा को। बोलिए लाडली लाल की जय। और श्रीधाम बरसाना का सांकरी खोर ऐसा स्थान है जिस पर्वत से आज भी दूध दही मक्खन की खुशबू आती है महाराज। 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण ने गोपियों की मटकी को यहाँ फोड़ा और संतजन कहते हैं कि आज भी प्रभु यहाँ नित्य लीला करते हैं। नित्य लीलाएं होती हैं, परंतु इन साधारण आंखों से उन लीलाओं का दर्शन हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। जिनके ऊपर स्वामी जी कृपा करें उनको इन लीलाओं के दर्शन होते हैं। जो संतजन यहाँ वास करते हैं उनको ये लीलाओं के दर्शन नित्य होते हैं महाराज, क्योंकि प्रभु हमारे स्वामी जी के साथ नित्य यहाँ लीला करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कह तो मोहन खोर सांकरी और कह मोहन नंदगाम। लाला नित्य यहाँ पधारें नंदगाम से हमारी स्वामी जी से मिलने के लिए। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की मंगलमय यात्रा का। और आइए अब जानते हैं सांकरी खोर की जो अलौकिक महिमा है पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से कि हाँ क्या लीला है और क्या महिमा है इस स्थान की। महाराज जी राधे राधे। बोल राधा रानी की जय। प्रभु सर्वप्रथम आप अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम श्याम सुंदर सरुती है। आप यहाँ के बरसाना मूल निवासी हूँ। सांकरी खोर अपना स्थान है, यहाँ के हम मतलब ये सेवायत हैं जी। तो इसको कहते हैं सांकरी खोर जी। तो इसमें कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, जहाँ में 2 ना समाए। ये सामने गली, इसमें 2 नहीं जाएंगे, एक ही जाएगा जी, एक के पीछे एक। और ये जो एक साथ नहीं चल सकते, 2 एक साथ नहीं चल सकते, मोटा पतला कैसा भी हो जी चलेगा अकेला। इसको बनाने वाले कौन है? इसको बनाने वाले ब्रह्मा विष्णु हैं जी। ब्रह्मा जी स्टार्ट में जहाँ राधा जी विराजमान है, जो पर्वत ब्रह्मा पत्थर पर्वत है जी, और इधर ये विष्णु पर्वत है। तो ब्रज में तीनों देवता जड़ रूप से विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु बरसाना में, और शंकर जी स्वयं नंदीश्वर रूप से नंदगाम में विराजमान है जी महाराज। यहाँ से राधा जी का रोज आना जाना है। तो आगे ढवारा गांव है जी, जो राधा जी की 8 सखियां हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, तंबकलीला, सुदेवी, रंगदेवी, इंद्रलेखा, तुंग विद्या जी। वो ढवारे गांव में तुंग विद्या सखी रहती है। बाबा विश्वास जी पहले नंद मही रहते थे ढवारे। अच्छा हाँ। तो ढवारे से राधा जी अपनी सखियों और गोपियों के साथ में दही दूध मक्खन बेचते मक्खा जा रही रोज। जाती नहीं थी, आज भी जा रही हैं जी, आज भी जा रही हैं। रास्ते बहुत हैं, लेकिन एक दिन
राधा जी ललिता जी से बोले हैं सखियों मेरे मन की सुनो। मैं कहा चलो सखी वहां चालिए जहाँ बसे ब्रजराज और गोरस बेचत हरी मिले तो एक पंडितों का है। हे सखियों आज ऐसे रास्ते चलते हैं जहाँ हमारा दही लुटे या बिके लेकिन कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। जय हो। तो इसलिए गोपियां होकर आ रही हैं। तो कहा है कि सांकरी गली बनी पर्वत की, 10 लय चली कुमार की रथ की, और आगे गाय चरेंगे धर की, और दीने सखा सखाए। इधर से गोपियां आ रही हैं राधा जी के साथ में, इधर से भगवान श्याम सुंदर गौ चराते हुए ग्वालों के साथ में आ रहे हैं और ग्वालों को सावधान कर दिया, भैया सावधान हो जाओ गोपियां आ रही हैं। तो भगवान कह रहे हैं गोपियों से तुम रोज चोरी से चली जाती हो, अनन्य रास्तों से चले जाती हो, लेकिन आज मैं तुमसे दान ले लूंगा। तो गोपी कह रही हैं कि दान दान कर राखो मोहन, दान दान कर राखो मोहन, नाने दत्त की किनकी, और छाछ हमारी जो पीवे सो टहल करा सब दिन की। जय हो महाराज। लाला काय को दान काय को माखन, तुम्हारे बाबा को मारक है, तुम्हारे बाबा को माखन है, राज्य हमारा यहाँ पे, हम तुमको तनक भी दान नहीं देंगी। हाँ तुमको छाछ पीनो, हमारे घर का काम करो, गैया के बछड़ा इधर से उधर बांधो तो आपको छाछ मिलेगी। तो भगवान कह रहे हैं अच्छा सखियो मत दो, पर एक बात बताओ दया महो लिए तुम जात कहाँ, हे गोपियां जा दही मक्खन को लेके कहाँ जा रही हो। तो गोपी जब झुंड के झुंड हैं तो आपस में गोपी बात कर रही हैं, अरे सखी ऐसे कहे जन जय के बाबा को, ये सखी ऐसे पूछो जन जय के बाबा को है। देखा सखी भगवान ने कृष्ण गोपियां नहीं देंगी, ग्वाल वालों को इशारा कर दिया भैया अपना काम करो इनसे दान ले लो। तो गोपों ने बहुत कहते हैं कि मतलब ये कंकड़ी से मटकी फोड़ी, कुछ कहते हैं कि लकड़ी से मटकी फोड़ी, नहीं ग्वाल वालों ने उनके सिर से उठा के अपना भोग लगा के यहाँ फोड़ना शुरू कर दिया। दही दूध की कीच हो गई, गोप और गोपियां सब दही और दूध मक्खन में हो गए। राधा जी मटकी को लेके खड़ी हैं जी। भगवान कह रहे प्रिया अब तो पिला दो, सबकी मटकी फूट गई। तो कहा है कि सांकरी गली जा में हाँ करी ना करी जी। किशोरी जी ने कुछ नहीं बोली, ना हाँ किया ना किया। भगवान श्याम सुंदर भी शांत खड़े हो गए, मन ऐसा कौन सा कारण है जो किशोरी जी कुछ नहीं बोली, ना तो हाँ कह रही है ना कह रही है। भगवान ने देखा कोई ना कोई कारण तो है जी जो नहीं बोल रही। तो उनके अंतर मन में जो द्वंद चल रहा है किशोरी जी के में जी। वो क्या है कि हाँ करूं तो रीत जाए, हाँ करूं तो रीत जाए और ना करूं तो प्रीत जाए। जय हो महाराज। हाँ करे तो रीत जाए और ना करूं तो प्रीत जाए, करूं तो करूं कहा। या असमंजस में असमंजस में किशोरी जी कुछ नहीं बोली। भगवान श्याम सुंदर ने देख लिया किशोरी जी संकोच में हैं, कुछ नहीं बोलेंगी। उन्होंने उनके सिर से मटकी उठा के अपना भोग लगा के यहाँ मटकी फोड़नी और गोपियों को लूट लिया। सांकरी गली वही आवे जहाँ राधा रही बुलाए। ये सांकरी कोई मामूली चीज नहीं है, ये निकुंज स्थली है। इनकी लीलाओं जहाँ आज कहाँ ठाकुर जी को प्रिया जी को कौन सी लीला करनी है, इसका चयन ठाकुर जी और किशोरी जी नहीं करती है, ललिता भी नहीं करती है। इनका चयन करती है पूर्णमासी प्रोतानी और अनंग मंजली नाम की सखियां वो करती है। आज कहाँ पे लीला होगी, आज कहाँ लीला होगी, तो वो लीला स्थली है। अब एक लीला और यहाँ पे छोटी सी जी, कहीं सुना होए कि भगवान ने कहीं मार पड़ी है क्या, सुना है कहीं? यहाँ मार पड़ रही है। तो गोपियों ने देखा कि कृष्ण अब ऐसे हमको परेशान करते रहेंगे, कभी लूटेंगे कभी खसोटेंगे कभी कुछ कहेंगे, मगर अब इन ग्वाल बालों सहित कृष्ण को सबक सिखाना चाहिए। तो इस तरह से एक गोष्ठ हो रही है। गोष्ठ जानते हो किसको कहते हैं? मीटिंग हो रही है। एक गोष्ठ सब गोपियों की हो रही है। तो बाबा सबके वो ले गए विचार, सखिए बताओ क्या किया जाए। तो ललिता जी कह रही हैं हे राधे मेरी समझ से तो एक ही बात है, मन क्या मन आज हम कुछ गोपियां सांकरी खोर में होकर निकलेंगी जी, और हमारी जो सब गोपियां हैं
जो पहाड़ों के बीच में पेड़ों पे छुप जाएंगी, पेड़ों के पीछे। तो ठीक है, ऐसा ही होगा। तो यहाँ से 10-20 गोपियां निकल रही हैं, ग्वाल बाल साथ में है, राधा जी भी गोपियों के साथ में है। भगवान कह रहे हैं, हे गोपियों, आज सबरी गोपी कहाँ गई? आज तो बहुत थोड़ी सी आई हो। मैं लाला आज अपने अपने घर पे सब कामों में है, आज हम पे ही समय हो, मतलब हम पे ही, मतलब ये है कि कछु समय हतो तो हमने के दही बेचा। मैं ठीक है ठाकुर गोपियों, आज तुम थोड़ी सी, हम कुछ नहीं कहेंगे तुमसे, हमको पिला दो आज दही मक्खन। मैं ठीक है पिला देंगे, लेकिन पियोगे कैसे? मैं क्या, मैं आपके वस्त्र आभूषण सब खराब हो जाएंगे। मैं क्या करे? मैं तोड़ ला पत्तों को तो देंगी दही, जाइए आप पत्ता तोड़ के लाइए, आपको दही पिलाया जाएगा। सब ग्वाल बाल पत्ता तोड़ने के लिए गए हैं। पहले यहाँ पे सब जगह कदम था, और कदम में ऐसे पत्ते आते थे जो दौना टाइप थे, उसको कदम दौना बोलते हैं। स्वतः ही बनते थे वो। तोड़ला पतवा तो देंगी दही। सब ग्वाल बाल पत्ता तोड़ने गए हैं। भगवान कृष्ण भी कोशिश कर रहे हैं पत्ता तोड़ने की। तो 2-2 4-4 सखी पहले से सावधान है। 2-2 4-4 गोपी ने एक-एक गोप को पकड़ लिया, उनकी चोटी पेड़ से बांध दी नहीं। और ललिता विशाखा ने भगवान कृष्ण की चोटी बांधी नहीं, आज भी बांधी जाती है यहाँ पर कृष्ण की चोटी। हाँ, चोटी बांधी नहीं, जो वो प्यारी बिगुलचा दे रही है, जो को प्यारी बिगुलचा दे रही है। काले कपड़ गुलाबी हो गए, ग्वाल वालों में मार पड़ रही है। सब ग्वाल वाल कह रहे हैं, गोपाल गोपाल। मैंने कहा है, मान सारे ब्रज की गोपीन को चोटोदन माखन खाओ, हमारी चोटी बांध देनी है, हमको बचा। तो भगवान कह रहे हैं, सारे तुम्हारी का चले, मेरी बंदी पड़ी है। तुल्लों की नाच क्यों मच गया कि ऊदा सूदो भयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजावे डुडगी और प्रेम बजावे ढोल। अब ढोल के आगे डुगडुगी है। यहाँ पे, यहाँ ज्ञान और बैरागी जट नहीं है। यहाँ पे कौन सा प्यार चाहिए? कौन सा प्यार चाहिए? जिस समय ऊधो आया है, ऊधो आया, उस समय जैसा प्यार हो तब ठाकुर जी प्राप्ति होती है। जभी तो ऊधो सूधा हो गया, मैं प्रभु मेरा ज्ञान बैरागी सब खत्म हो गया, आप बड़े निर्मोही हैं, इतने प्यार को छोड़ के आप यहाँ पे आए हो। तो भैया ये सांगी खोर की लीला है, इसको चोटी बंधन लीला कहते हैं। आज भी यहाँ पे मंचन होता है। तो भादों सुदी 13 में यहाँ मटकी फोड़ी जाती है, लाखों की भीड़ होती है, लाखों की भीड़। और भादों सुदी 81 को भगवान का चोटी बंधन होता है ऊपर, उसमें भी भीड़ बहुत होती है। और ठाकुर जी नंदगाम से आते हैं, ग्वाल वालों को हुजूम होता है, उनके साथ में गोपियों को हुजूम होता है। ये आज लीला, मतलब ये है कि उस समय समझो बिल्कुल द्वापर में हम खड़े हैं। जय हो राधा लाल की जय। अब वो स्थान देखिए जहाँ मटकी फोड़ी है, आइए। ये वो स्थान है जहाँ मटकी फोड़ी, आप खुशबू लेके देखिए, आप यहाँ पे आप खुशबू लेके देखिए, ये वही स्थान है। ये वही स्थान है, 5,500 वर्ष से बराबर खुशबू आ रही है यहाँ पर, जहाँ ठाकुर जी ने मटकी को फोड़ा जी। और सांकरी खुर की महिमा जानने के बाद अब हम आपको उस स्थान पर लेकर के चल रहे हैं जहाँ आज भी हमारे भगवान श्री कृष्ण के हाथों के चिन्ह आज भी इस पर्वत श्रृंखला पर अंकित हैं। आइए चलते हैं, वहां के भी दर्शन करते हैं, और वहां क्या लीला हुई है प्रभु की, कैसे ये हस्त चिन्ह बने, महाराज जी के मुख से जानते हैं। अब हम ठीक उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां लाला के हाथों के चिन्ह आज भी अंकित हैं। महाराज किस जगह पे हैं? ये जब ठाकुर जी ने गोपियों से माखन लूट लिया जी, और भगवान श्याम सुंदर भागने के लिए भाग रहे हैं पहाड़ी पर। अच्छा। तो उनके पीछे गोपियां में भाग रही हैं उनको पकड़ने के लिए। तो भगवान श्याम सुंदर भी बालक हैं, गोपियां में बड़ी हैं। तो देखा भगवान ने कि गोपियां आ रही हैं, मुझको पकड़ लेंगी। जैसे ही गिरने को हुए तो ठाकुर जी का सीधा हाथ यहाँ पे आके लगा, और ये हाथ लगते ही ये पर्वत ऐसे हो गया जैसे से मक्खन से ही कोमल, और उनका हस्त कमल यहाँ पे एक दर्शन के लिए प्रकट हो गया। अपने भक्तों के दर्शन के लिए, भक्तों को दर्शन लेने के लिए आज भी हाथ का दर्शन यहाँ पे होता है। पूरा हस्त कमल है, पूरा हस्त कमल है। मक्खन की वजह से, हाथ फिसलने की वजह से कुछ चौड़ा हो गया है। और ये इसमें देखो कि इसमें भी वही खुशबू आती है आज भी। बिल्कुल महाराज, मैं आपसे वर्णन करूं, वही खुशबू आज भी आती है जो 5,000 साल पहले
भगवान कृष्ण के समय आती थी। पूरा ये हस्तकमल हाथ का में चिन्ह है, मक्खन लगे ना ये होने की अंगूठे का वजह से निशान है और उस ये मक्खन उंगली। की खुशबू है। महाराज जी आपने खूब कृपा करी, आपके चरणन आपको में बुला बार लिया बार आपने? प्रणाम, राधे हाँ। राधे। और आइए चलते हैं पर्वत शिखर के ऊपर, क्योंकि ये जो पर्वत है ये हमारी लाडली जी का पर्वत है और ये जो पर्वत है हमारी कन्हैया का पर्वत है। आज भी इस पर्वत का रंग श्याम रंग का है, क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी का पर्वत है और लाला ऊपर विराजते हैं। आप जो छतरी के दर्शन कर रहे हैं ऊपर, वहाँ लाला को स्थान है, लाला वहाँ विराजे। और नीचे आप जो दर्शन कर रहे हैं स्थान के, यहाँ सखान को बैठा दें लाला, कि कोई सखी जाए तो मुझको ऊपर बता दी। और ये जो आप छतरी देख रहे हैं ये हमारी किशोरी जी की छतरी है। यहाँ हमारी स्वामिनी जी अपनी 8 सखियों के साथ विराजमान होती हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन आप उस लीला के दर्शन कर सकते हैं। आप चैनल पर हमारी उस वीडियो के दर्शन करके उस उत्सव के भी आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं, लाडली जी के छतरी के भी आपको दर्शन कराते हैं। ऊपर चलते पर्वत शिखर के ऊपर। यहाँ से बड़ा संभल करके जाना होगा, क्योंकि पूरी पर्वत श्रृंखला दूध दही माखन के कारण चिकनी है। बड़े संभल करके चलना होगा, क्योंकि फिसल भी सकते हैं यहाँ से। जय हो, बोल लाडली लाल की जय। और अब हम पहुंच चुके हैं पर्वत शिखर के ऊपर और लाडली जी की छतरी में आज स्वयं साक्षात लाडली जी विराजमान है। महाराज हमारे बड़े धन्य भाग जो हमें स्वामी जी के दर्शन प्राप्त हुए। और मैं आपको यहाँ से दर्शन कराऊं तो लाला की छतरी के भी आप दर्शन करो। लाला अपने सखान के साथ जब नंदगाम से यहाँ पधारें तो ऊपर जो आप छतरी के दर्शन कर रहे हैं वहीं लाला विराजमान हों और अपने सखान को नीचे बैठा दें कि कोई सखी अगर जाए तो मुझको आप बता दीजिए। श्रीधाम बरसाना का बड़ा ही सुंदर स्थान है, जिसको समस्त संसार सांकरी खोर के नाम से जानता है। और ये जो सामने आप दर्शन कर रहे हैं गांव के, ये हमारी किशोरी जी की परम प्रिय सखी हैं श्री चित्रा जी, उन्हीं का गांव है चिकसोली। और जो भक्त इसकी महिमा को जानता है महाराज, सांकरी खोर की महिमा अनंत है, क्योंकि हमारे प्रियाजी और लालजू आज भी यहाँ नित्य लीला करते हैं। और जो भक्त इस महत्व को जानते हैं वो यहाँ आनंद प्राप्त करते हैं ध्यान के माध्यम से। मैं आपको दिखाऊं, ये 2 फॉरेनर यहाँ बैठे हुए हैं लाला की छतरी के नीचे, और देखिए किस प्रकार से ठाकुर जी के ध्यान में मग्न हैं। हाथ में माला झूली ले रखी है, प्रभु के नाम का स्मरण चल रहा है और उन लीलाओं का आंख बंद करके मानसिक रूप से ये भक्त आनंद ले रहे हैं। जो जानता है वही जानता है इस महिमा को, क्योंकि ब्रजमंडल के ऐसे प्रमुख स्थान है महाराज ये, जहाँ आज भी प्रियाजी लालजू नित्य लीला करते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और पूरी पर्वत श्रृंखला पर जो आप वृक्षों के रूप में दर्शन कर रहे हैं, ये वृक्ष कोई साधारण नहीं है। साक्षात उद्धव जी यहाँ वृक्ष के रूप में विराजमान है, क्योंकि गोपियों को जब ज्ञान देने के लिए उद्धव जी यहाँ पधारे ब्रज में, तो गोपियों को ज्ञान देने लगे। और ज्ञान सुन करके जब गोपियों ने कहा कि हे उद्धव जी, आप हमको ज्ञान सिखाते हैं, ये श्रीधाम बरसाना की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि नहीं है महाराज, ये प्रेम की भूमि है। आप कैसी जड़ जैसी बातें करते हो, जाओ आप जड़ हो जाओ। और उद्धव जी साक्षात यहाँ वृक्ष के रूप में विराजमान है। इस वृक्ष को कहा जाता है धौ का वृक्ष, ऊधौ। इसीलिए इस वृक्ष को धौ का वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में ये ऊधौ ही हैं। और ये वृक्षों के दर्शन ब्रजमंडल में यदा कदा ही 2-3 जगह होते हैं। या तो आपको गिरिराज पर्वत के शिखर पर इस वृक्षों के दर्शन होंगे, या श्रीधाम बरसाना में, या फिर नंदगांव में आपको दर्शन होंगे। ये 3-4 जगह आपको इन वृक्षों के दर्शन होते हैं और संसार में अन्यत्र कहीं इन वृक्षों के दर्शन नहीं होते। आज आपने सांकरी खोर की महिमा को जान करके, दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को आज अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे सुंदर स्थानों के दर्शन सभी भक्तों को सहज में हो सके। अगर आपने ब्रजमहिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रजमंडल के आनंद रस को प्राप्त करने के लिए आप ब्रजमहिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि संपूर्ण ब्रजमंडल के आनंद रस के दर्शन आप भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से किशोरी जी के श्री चरणों से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।